Now we will solve this question. This question of consolidated balance sheet. We will solve this question. So prepare consolidated balance sheet as on 31 March 2002 group of company comprising S Limited and SS Limited. Their balance sheet on that date are given below. यहाँ पर बैलेंस शीट दे रखी है पी लिमिटेड की और आपका जो है यस लिमिटेड की, और इसमें जो है पी लिमिटेड यस लिमिटेड ने एसएस में भी इन्वेस्टमेंट किया है, पी लिमिटेड ने यस में इन्वेस्टमेंट किया, मतलब कि जो पी लिमिटेड है उसका यस में भी लिमिटेड उसमें है और जो यस लिमिटेड है उसका एसएस में जो है इन्वेस्टमेंट है। तो ये कुछ ऐसे बनेगा पी लिमिटेड और ये यस लिमिटेड और ये एसएस लिमिटेड, इसमें इसने इन्वेस्टमेंट किया है और इसमें इसने इन्वेस्टमेंट किया। अब इसमें देखना है कि इसमें कितना कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट किया है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है 80% इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड और एस लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट किया है 75%, मतलब इसने 80% इसमें किया है, इसने 75% इसमें किया। तो अगर ऐसे देखेंगे डायरेक्टली रूप में तो ये 60% हो जाएगा, मतलब 80% मल्टीप्लाइड बाई 75% इज इक्वल टू 60% इनडायरेक्ट जो है इन्वेस्टमेंट है पी लिमिटेड का आपका इसमें एस एस लिमिटेड में 60%। अब जब हम कैलकुलेशन करेंगे इन्वेस्ट जो है जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हम इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम बना लेते हैं एनालिसिस ऑफ रिजर्व, एनालिसिस ऑफ रिजर्व एंड रिटेन्ड अर्निंग ऑफ एस लिमिटेड। यहाँ पर देखिए दो जो है एनालिसिस ऑफ रिजर्व बनेगा, एक एस लिमिटेड का और एक एस एस लिमिटेड का। तो इसमें दो तरह से आपको सेम काम को दो तरह करना पड़ेगा। तो चलिए सिंपल सा करते हैं। सबसे पहले देखिए इसका जो ओपनिंग बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस 80 और जो है ये आपका प्री का है, ये पोस्ट का है। पोस्ट में आपका रिज़र्व और ये है रिटेन अर्निंग। पहले देखिए आप इसमें जो दे रखा है रिज़र्व 80 लाख का है, अमाउंट इन लैक्स है, और ये जो रिटेन अर्निंग दे रखा है प्री का ये 20 लाख। अब यहाँ पर देखिए इनका जो एक्विजिशन डेट है वो आपका जो है इसका जो क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, और इन्होंने फॉर 80% होल्ड किया है ये 1 सितंबर 30 सितंबर, मतलब 6 मंथ का जो है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 1 2 3 4 5 6 महीने इधर का और 6 महीना आपका इधर का। तो आपको यहाँ पर 6 महीने की जो है डेट लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 6 महीना आपका हो गया। अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका ओपनिंग बैलेंस ले लेंगे। ओपनिंग बैलेंस 80 हो गया, और इसी तरह जो है 80,000 का ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पर देखिए 15 का 80% 12 3। अब यहाँ पर निकाल लीजिए
ठीक है। अब हम करेंगे इसके बाद आपका एनालिसिस हो गया। अब हम निकालेंगे नेट एसेट। नेट एसेट का फॉर्मेट क्या है? सिक्योरिटी शेयर कैपिटल प्लस प्री एक्विजिशन रिजर्व। तो यस लिमिटेड का देख लेते हैं। यस लिमिटेड का, यस लिमिटेड का आप देखेंगे अगर तो शेयर कैपिटल है आपका 400 लाख। अगर आप देखेंगे तो शेयर कैपिटल जो है 400 लाख का यहाँ पर शेयर कैपिटल, इसका 80% ले लेंगे 400 लाख का, तो ये हो जाएगा 3,20,000। तो सॉरी, ये आपका जो है 100% ले लेंगे 400 लाख प्लस जो प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट होगा 125, ये होगा 525। ये आपका जो आ जाएगा नेट एसेट। ये नेट एसेट आपका आ गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो है 400 लाख का जो है आपका ये हो गया और 125 आपका जो है ये हो गया। ये यहाँ से सीधा हम यहाँ लेकर आएंगे 125, ये आपका हो जाएगा 525। अब ये कितने परसेंटेज का है? ये 100% का है। तो अब हमें दो चीज़ें यहाँ से घटानी होगी। एक तो आपको घटानी होगी परचेस कंसिडरेशन या इन्वेस्टमेंट, जिसको इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ये होगा मान लीजिए 80%, तो इसमें एनसीआई आप 20% और जोड़ दें। फिर इसमें से हम घटाकर निकाल लेंगे आपका कैपिटल रिजर्व और गुडविल, जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। चलिए, ये मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया था। तो सबसे पहले आपने जो निकाला है ये आपका नेट एसेट आ गया। ये नेट एसेट आपका आ गया। अब बात करते हैं आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक है आपका परचेस कंसिडरेशन। तो परचेस कंसिडरेशन क्या क्या इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो हुआ है 340 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ है यस लिमिटेड है। ये आपकी परचेस कंसिडरेशन है, मतलब कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। यह इन्वेस्टमेंट 340 लाख रुपए का, ठीक है। इसमें जो है इसके साथ साथ जो है जब हम इसको देखेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो भी परचेस कंसिडरेशन है उसमें हम एनसीआई भी प्लस करेंगे। नाउ अब देखिए, हमें जो है परचेस कंसिडरेशन निकालना था। हमने क्या क्या किया? सबसे पहला तो हम जो है इन्वेस्टमेंट जो हमने किया हुआ है 340 लाख का, प्लस इसमें एनसीआई ऐड कर देंगे। एनसीआई मान लीजिए ये 340 लाख है, एनसीआई जो है आपका 400 लाख का 20% बचा हुआ है, तो कितना 80 लाख का आपका एनसीआई आ गया। ये आपका टोटल आ गया 340 प्लस 80, 420 की जो आपकी आ गई परचेस कंसिडरेशन प्लस एनसीआई, मतलब आपका ये जो दोनों मिलाकर आ गया 440। इसको हम नेट एसेट में से माइनस कर देंगे। नेट एसेट हमारी कितनी आई थी 525 और 420 हमारा ये आ गया, तो हमारा जो बनेगा 525 420 105 की जो हमारे पास नेट एसेट ज़्यादा है। नेट एसेट ज़्यादा है तो हमारा ये कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा, ठीक है। आते हैं हम यहाँ पर, अब आ जाइए यहाँ पर परचेस कंसिडरेशन में आपका जो इन्वेस्टमेंट है अभी हमने देखा 340 लाख का, प्लस ये 80% का था, 20% हम और जोड़ेंगे तब यहाँ पे 100% के बराबर हो जाएगी। चलिए,
NCI 400 लाख की इक्विटी कैपिटल थी, उसका 20% हम ले लेंगे, 80 लाख जोड़ दीजिए, ये आपका 420 लाख। अब क्या करना है, आपको A माइनस B कर देना है। A माइनस B आपका 105 का कैपिटल रिज़र्व आ गया, ये आपका 105 की कैपिटल रिज़र्व आ गई। इसी तरह आपको जो है उसका भी करना है। अब हम बात करेंगे जो है NCI फॉर बैलेंस शीट, NCI फॉर बैलेंस शीट पर्पस। ये जो NCI है ये तो कैपिटल रिज़र्व के लिए हमने निकाला था, इसमें सिंपली आपको जो है केवल जो है शेयर कैपिटल में से उसका परसेंटेज आप निकाल लीजिए, 20% उसको लेंगे। अब इसमें जो है हम क्या करेंगे, 80% तो लेंगे ही लेंगे शेयर कैपिटल का, 20% 80 लाख प्लस इसमें पोस्ट का प्रॉफिट जोड़ेंगे, पोस्ट रिजर्व का प्रॉफिट। पोस्ट रिजर्व का प्रॉफिट कितना आया था, 3 और 2, 3 2 5। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान देना है, इसमें से लिस्ट होगा इन्वेस्टमेंट इन SS लिमिटेड, उसको हम इन्वेस्टमेंट इन SS लिमिटेड का जो है उसको हम हटा देंगे। तो 200 जो है ये कितने का इन्वेस्टमेंट है, 280 लाख का इन्वेस्टमेंट है। देखिए कितना है, 280 लाख का इन्वेस्टमेंट है। 280 लाख का इन्वेस्टमेंट का 20% हम निकालेंगे तो ये 56 लाख आएगा। ये उसका हिस्सा है क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है इसका इसमें, और ये इनडायरेक्टली रूप से 60% का इसमें इन्वेस्टमेंट है, तो हम इसको जो है इसमें से 20% पहले घटा देंगे। $280 का 20% हम घटा देंगे, इसको 56 लाख को घटा देंगे। इससे हमारी बैलेंस शीट से ये अमाउंट हट जाएगा। 80 + 5 85 - 56 29 लाख का जो है आपका NCI फॉर बैलेंस शीट पर्पस। ठीक, यहाँ पे आपने निकाल दिया। अब हमें अदर रिजर्व जो इक्विटी रिजर्व निकालना है। ये हमने एस का लिमिटेड का बना दिया है, अब हम SS लिमिटेड का बनाएंगे, SS लिमिटेड। चलिए, प्री एक्विजिशन जैसे एनालिसिस हम रिजर्व अभी हमने किया है, एनालिसिस ऑफ रिजर्व, उसी तरह इसका भी हम करेंगे। सबसे पहला क्या है आप देख लीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, इसमें फिर रिज़र्व, फिर रिटर्न, अर्निंग, फिर डिविडेंड, सब लिख लीजिए। ये ज़रूरत नहीं कि कभी आए यहाँ पर जो है। उसके बाद इन्वेंट्री ओवर वैल्यूड, ठीक है। उसके बाद जो है आपका इन्वेस्टमेंट जो है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूड, डिप्रिसिएशन। उसके अलावा जो है हमारा जो है इतना ही चीज़ है। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन में ये देखिए 60 है, ये 80 है, डिफरेंस निकालिए 20, ये 60 है, ये 30 है, ये डिफरेंस 30। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, कितना हो गया 15 और ये 10। चलिए, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं 60 और 30। अब इसमें देखिए 60 में से 80 में से गया तो 10, ये आपका जो है रिज़र्व, ये रिटेन्ड अर्निंग। तो सबसे पहले आपका रिज़र्व जो है कितना है 80। 80 में से 60 पहले ही हम यहाँ पे लिख चुके हैं, तो यहाँ से 10 आप डाल दीजिए और यहाँ पे 10 छोड़ दीजिए। और यहाँ पर देखिए 60 30 पहले हम लोग लिख चुके हैं, तो इसको छोड़ दीजिए
15 यहाँ और यहाँ। ये आपका क्लियर हो गया। डिविडेंड कुछ है नहीं, इन्वेस्टमेंट कुछ है नहीं। अब यहाँ पर देखिए 10 लाख की इन्वेंट्री इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री फिगर ऑफ एस लिमिटेड इन इज इन्वेंट्री विच हैज़ बीन परचेज फ्रॉम एस लिमिटेड। मतलब यहाँ पर 10 लाख की इन्वेंट्री है जिसको एस लिमिटेड ने ख़रीदा था एस लिमिटेड से। तो इस पर जो है प्रॉफिट जो लिया गया है कॉस्ट प्लस 25%। तो यहाँ पर 10 इंटू 125 डिवाइड कर देंगे। 10 125 ये हो गया 8। तो 2 लाख एक्स्ट्रा है, तो 2 लाख यहाँ से हम हटा लेंगे। रिटेन अर्निंग से 2 लाख हम यहाँ से माइनस कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए कहाँ पर लिखा हुआ है। $10 lakh included in inventory figure of S Limited which has been purchased from SS Limited cost plus 25%। यहाँ पर कॉस्ट प्लस 25% निकालेंगे तो आपका 2 लाख की जो है इसको बोलते हैं आपका अनप्रॉफिटेड इसको हम नाम देंगे अनरियलाइज्ड गेन के नाम से यहाँ पर माइनस करेंगे। चलिए ठीक है, इसको समझ लिया हमने। चलिए ये सब हटा देते हैं, फटाफट लिख लेते हैं। कितना है ये 60 + 30 + 10 + 50 115। यहाँ पर देखिए 10 और यहाँ पर 13। अब देखिए यहाँ पर वो निकालना पड़ेगा आपको परसेंटेज। तो 60 और 40। नौ क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 60 और 40% के होगा। हालांकि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट किया था वो 75% था, लेकिन ये जो 80% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60% से आपका जो है प्रॉफिट जो है इस तरह। तो यहाँ पर 60% का रेशियो निकल कर आएगा NIRC और मेजॉरिटी के बीच में। तो इस बेसिस पे हम कर लेंगे। इसमें किसी तरह का हम निकालते नहीं हैं। इसमें आपका 6 4 और इसमें 13 का 7.8 5.2 इस तरह से आपका बढ़ जाएगा। ये NIC में जाएगा और ये आपका जो है मेजर में जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन को आगे करते हैं। इसके बाद हमने निकाल दिया। अब हम निकालते हैं नेट एसेट। ऑफ SS लिमिटेड। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप प्री का जो है प्रॉफिट डाल दीजिए। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 115 का, और यहाँ शेयर कैपिटल इसमें डाल दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे आपका जो है प्रॉफिट जैसे 320 है शेयर कैपिटल, आप इसको ले लेंगे 320 टोटल कर लीजिए। 320 115 435 ये आपका जो है नेट एसेट आ गया। अब इसमें से हम घटा देंगे आपका परचेज कंसिडरेशन या इन्वेस्टमेंट, और इसमें NIC आप जोड़ दीजिए 320 का 40%। आप NIC 320 जो यहाँ पर यह है शेयर कैपिटल इसका 40% ले लीजिए, आपका 128 आएगा। प्लस इसमें जो है आप जो है इसमें जोड़ लीजिए, ये आपका आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन आपका जो है वो है 280 का। आप 80% जो उन्होंने यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है 280 का जो आएगा
24 प्लस 128 352 आपका निकल कर आ जाएगा। इस मीन्स कि यहाँ पर अब जो आया है ये आपका देखेंगे ये 80% दिया गया है, यहाँ पर ये 40% दिया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऊपर यहाँ पर जो है देख रहे हैं यहाँ पर 56 यहाँ से घटा है और जो बैलेंस आया है इसमें से घट के ये आप देखेंगे तो 56 प्लस 224 इज इक्वल टू 280, ये आपका 100% है। तो यहाँ पर 80% जब हमने घटा दिया ऊपर तो यहाँ पर 20% बचा हुआ है। यहाँ पर देखिए 20% हमने घटाया है, ये 280 का 20% 56 आया। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 224 प्लस यहाँ पर 40% जो है NCI, तो वो तो चलेगा ही चलेगा। केवल यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है ये आपका जो आपका निकल आया है 352 यहाँ पर ए कर दीजिए, ये नेट एसेट माइनस परचेस कंसिडरेशन प्लस NCI ए माइनस बी 352 435 83, ये आपका आ गया कैपिटल रिज़र्व 83 का आ गया। 83 ये आ गया कैपिटल रिज़र्व प्लस इसका कैपिटल रिज़र्व कितना आया है आपका 105, जोड़ लीजिए 105, ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा 83 प्लस 105 188 का बैलेंस शीट में NCI के नाम से जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम बनाते हैं अदर कंसोलिडेटेड अदर रिजर्व। चलिए सबसे पहले पेरेंट कंपनी का जो है जोड़ लीजिए। पेरेंट्स कंपनी का जो प्रॉफिट है वो है रिज़र्व जो है 180 एंड 160, तो यहाँ पर हम 180 160 डाल देते हैं 180 एंड 160, ठीक है। ये रिज़र्व हो गया, ये रिटेन्ड अर्निंग हो गया, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहले तो पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट प्री वाला तो उसमें चला गया, बैलेंस जो है इसमें ये आपका प्री में चला गया नेट एसेट में, तो इसको जो है पोस्ट वाला डालेंगे। तो पोस्ट वाला प्रॉफिट जो हम यहाँ पर निकाले थे कहाँ गया ये रहा 8 और 12 SS लिमिटेड का 8 12 जोड़ लीजिए 8 और यहाँ पर 12। अब इसका भी देख लीजिए ये यस का है और ये SS का निकाल लेते हैं। ये है आपका 6 और 7 80, 6 और 7 80, ये आपका हो गया, ये आपका SS का हो गया। इसके अलावा आप जो है कैपिटल रिज़र्व जो अभी हमने 180 का निकाला हुआ है, ये कैपिटल रिज़र्व के नाम से 180 का 188 का ये जोड़ देंगे हम टोटल। इसके अलावा और कुछ है नहीं। 60 ये और ये टोटल आपका आ गया 180 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 188 382। तो ये हो गया 382 160 12 7 179, आप जोड़ लीजिए पूरा 179.8, ये आ गया आपका 561.8, ये आपका टोटल हो गया। ये हमने इसका टोटल कर दिया और इस तरह से आपका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन गया।
अब इसका जो है आपको बैलेंस शीट बनानी है, जो कि बिल्कुल सिंपल है। आप जो है सबसे पहला देखिए यहाँ पर क्या है, पीपी, फिर इसके बाद इन्वेंट्री, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, फिर बिल्स रिसीवेबल, जो पीपी है आपका सबसे पहले 260, जो पीपी है आपका 320 प्लस 360, यहाँ पर देखेंगे ये 320 360 टोटल मिला लीजिए, आपका आ जाएगा प्लस 300। ये तीनों मिलाएंगे तो हमारा 980 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास इन्वेंट्री में देखिए क्या है, 280 प्लस 220 प्लस 70 प्लस 50 माइनस 2 की जो आपका वो आएगा, आप देखेंगे, एक सेकेंड, ये आपका इन्वेंट्री है, ये तीनों जोड़िए, आपको आ जाएगा 220 प्लस 70 प्लस 50, 340 माइनस 2, 238, 338 का जो है आपका इन्वेंट्री आ जाएगा। तो आपकी इन्वेंट्री आ जाएगी 329 की। इसी तरह आपका ट्रेड रिसीवेबल है, जो कि है 260 प्लस 100 प्लस 220। सिंपली आपको केवल राइट डाउन करना है, इसमें कुछ है ही नहीं। बिल्स रिसीवेबल आपका जो है 72 प्लस 30, इसमें माइनस बिल्स पेबल कर देंगे तो हमारा 2 का आ जाएगा। कैश हमारे पास है 280 228 प्लस 40 प्लस 40, देखिए जो कैश हमारे पास यहाँ पर है 280, ये छोड़ लीजिए, कितना है 280 प्लस 40 प्लस 40, 308। ये आपका ख़त्म हो गया, बैलेंस शीट आ गई आपकी 2208। उसी तरह यहाँ पर इक्विटी का देख लीजिए, इक्विटी में आपका 600 जाएगा। उसके बाद अदर इक्विटी अभी हमने कैलकुलेट करके ऊपर से निकाली है, ये आपका 561.80, ये दोनों जोड़ के यहाँ पर निकाल लेंगे 561.80 प्लस जो है NCI आप निकालिए 166.020। उसके बाद जो है लायबिलिटी आपकी जो है 470 प्लस 230 प्लस 180, ये है 880। उसके अलावा बिल्स पेबल आपका जो हो चुका है, बिल्स पेबल आपने 70 प्लस 30 था, माइनस 70 कर दिया, माइनस 30 कर दिया, तो ये नील हो गया। ये आपका बैलेंस शीट आ गई 2208।